अब सॉल्व करते हैं अपना स्टैक्स के अंदर पहला सवाल। ये सवाल Amazon के अंदर आया हुआ है तो काफी ध्यान से पढ़ रहे होंगे। सवाल है पुश एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। तो जब भी अभी तक हमने स्टैक की बात की है, पुश कहां होता है? हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक पे। यानी अगर हमारे पास ऑलरेडी एक स्टैक है तो उसके अंदर एलिमेंट्स अगर हमें ऐड करने होते हैं तो नया एलिमेंट हमेशा टॉप पे पुश होता है। लेकिन ये सवाल हमें कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे स्टैक के अंदर, जैसे 1 2 3। तो आपको अगर एक नया एलिमेंट दिया जाएगा जो होगा 4, तो उसको पुश कहां करना है? पुश करना है उसको बॉटम पे, और ऊपर वाला जो स्टैक होगा वो वैसे का वैसा रहेगा। तो यहां पर हमारा नया एलिमेंट 4 बॉटम पे पुश हो गया। इस सवाल को करने के काफी तरीके हो सकते हैं। यहां जो हम तरीका यूज करेंगे वो होगा रिकर्जन का, जिसमें हमें बिग O ऑफ n टाइम लगने वाला है, यानी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से इस सवाल को कर रहे होंगे बिना किसी एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज किए हुए। इस सवाल को एक्स्ट्रा स्टैक बनाकर भी सॉल्व किया जा सकता है, एक्स्ट्रा एरे लिस्ट ऐसे डेटा स्ट्रक्चर से भी सॉल्व किया जा सकता है। हम बिना एक्स्ट्रा मेमोरी के करेंगे और लीनियर टाइम में। इसको यूज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्निक का यूज करेंगे जिसको हम नाम देते हैं रिकर्जन। रिकर्जन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम स्टैक की बात करते हैं ना, तो काफी सारे सवाल जो है रिकर्जन की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो रिकर्जन और स्टैक काफी इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं, हम कह सकते हैं। इसको हल्का सा समझते हैं। मान लीजिए हमें एक स्टैक गिवन है। इस स्टैक के अंदर हमारे पास ऑलरेडी कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब हमारे लिए 4 को बॉटम पे पुश करना तब ज्यादा आसान होगा जब हमारे पास कम एलिमेंट्स होंगे। यानी अभी अगर हमें बॉटम पे पुश करना हो तो हमें 3 का भी ध्यान रखना है, 2 का भी ध्यान रखना है, 1 का भी ध्यान रखना है। पर हम तो चाहते हैं कि हम ज्यादा चीजों का ध्यान ना रखें। तो अगर सिर्फ 1 और 2 होते और 3 को हम स्टैक से बाहर निकाल देते तो 4 को पुश करना ज्यादा आसान हो जाता। अब हमें सिर्फ 2 का ध्यान रखना है और 1 का ध्यान रखना है। अब स्टैक को और छोटा कर दिया जाए, यानी स्टैक में सिर्फ 1 हो और 2 को भी हमने बाहर निकाल दिया और 3 को भी हमने बाहर निकाल दिया। अब हमें पुश करना है 4 को, तो और ज्यादा आसान हो गया। अब एक और सबसे आसान केस ले लेते हैं जिसके अंदर हमारा स्टैक खाली है। इसमें हमने 1 2 3 तीनों बाहर निकाल दिए हैं और सिर्फ 4 है हमारे पास। अब 4 को स्टैक के अंदर पुश करना सबसे आसान है, क्योंकि खाली स्टैक के अंदर 4 को अगर हम पुश करें तो वो बॉटम पे ही पुश होगा ना, क्योंकि टॉप तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, इस 4 को पुश कर देंगे अपने स्टैक के अंदर बॉटम पर। तो ये हो गया पुश एट बॉटम। पर अब मेन काम बचता है। मेन काम है बाकी के सारे एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में वापस डालना। तो उसको वापस डालने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से सेम चीज करेंगे। सबसे पहले पुश कर देंगे अपने स्टैक के अंदर जिसको हमने लास्ट में निकाला था, यानी 4 तो नीचे है ही, लास्ट में हमने निकाला था 1 को, तो 1 को पुश कर दिया। उसके बाद बारी आई हमारे 2 की, तो स्टैक के अंदर 4 तो था ही, 1 भी था, 2 को भी पुश कर दिया। अब बारी आई 3 की। अब स्टैक के अंदर 4 भी था, 1 भी था, 2 भी था, और अब पुश कर दिया हमने 3 को। तो कुछ इस तरीके से इस फाइनल स्टैक को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर सबसे नीचे पुश हो गया है 4, फिर 1 2 एंड 3 अपने सेम पोजीशंस में। तो कुछ इस तरीके से हम एक एक करके एलिमेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं, फिर एक एक करके एलिमेंट्स को अंदर डाल रहे हैं। तो इस तरीके का जब भी हम फ्लो देखते हैं किसी भी एल्गोरिथम में, तो हमें याद आती है अपने दोस्त की जिसका नाम हुआ करता था रिकर्जन। रिकर्जन में यही चीज होती है, जो चीज पहले निकलती है वो चीज बाद में डलती है, जो चीज बाद में निकलती है वो चीज पहले डलती है। अब रिकर्जन को भी एक स्टैक की फॉर्म में विजुअलाइज कर लेते हैं। ये वो स्टैक नहीं है जिसकी अभी हमने बात की, वो एक अलग स्टैक है जिसके अंदर 1 2 3 पहले से स्टोर्ड है और 4 को हमें इसके अंदर ऐड करना है। ये वाला जो स्टैक है ये है हमारा इम्प्लिसिट स्टैक, जो हमारे रिकर्जन कॉल्स को स्टोर करता है। इस स्टैक के अंदर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हम एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। पहले लेवल पर हम निकाल लेंगे 3 को, यानी इस 3 को। दूसरे लेवल पर हम निकाल लेंगे अपने 2 को, यानी इस 2 को। तीसरे लेवल पर हम निकाल लेंगे अपने 1 को, यानी इस 1 को। उसके बाद आ जाएगा वो लेवल जब हमारा स्टैक खाली है। जैसे ही स्टैक खाली हुआ वैसे ही हम एक खाली स्टैक के अंदर पुश कर देंगे 4 को। तो यहां पर पुश कर दिया हमने 4 को। उसके बाद एक लेवल नीचे गए, अब 4 को पुश कर दिया अपने स्टैक में। उसके बाद पुश करेंगे उस एलिमेंट को जिसको हमने निकाला था, यानी 1 को, तो 1 यहां पर आ गया। उसके बाद एक लेवल नीचे जाएंगे, जिसको निकाला था उसी को पुश कर दिया, 2 को पुश कर दिया, 2 को स्टैक में डाल दिया।
उसके बाद एक लेवल और नीचे जाएंगे, 3 को निकाला था, 3 को पुश कर दिया, 3 को सबसे ऊपर ले आए स्टैक में, और ये बन गया हमारा फाइनल स्टैक जिसके अंदर 4 1 2 3 है और 4 हमारा बॉटम पे पुश हो गया है। तो इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। रिकर्जन के अंदर ऊपर जाते हुए स्टैक के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे, नीचे आते हुए स्टैक के एलिमेंट्स को दोबारा से ऐड करेंगे। इसका कोड में इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। यहां पर हमने यूटिलिटी जो पैकेज है उसको इंपोर्ट कर लिया है। सबसे पहले एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं इंटीजर टाइप का। इसके अंदर पुश कर लेते हैं अपने एलिमेंट्स को 1 2 3। अब एक फंक्शन बना लेते हैं पुश एट बॉटम। पुश एट बॉटम के अंदर पास करेंगे अपने स्टैक को और जिस भी डेटा को पुश करना है। यहां हमें पुश करना है 4 को, और इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं पब्लिक स्टैटिक void push at bottom stack integer s, साथ के साथ हमारा डेटा। अब स्टैक में हमने देखा था हर लेवल पर क्या करना है, ऊपर जाते हुए एलिमेंट्स को रिमूव करना है। रिमूव करके स्टोर कर लेंगे इनको, टॉप को स्टोर कर लेते हैं s डॉट पॉप करके। उसके बाद अगले लेवल के लिए कॉल लगानी है, तो पुश एट बॉटम दोबारा से कॉल करेंगे जिसके अंदर पास कर देंगे अपने s को और अपने डेटा को, और वापस आते हुए क्या करना है, अपने स्टैक से जो एलिमेंट हमने निकाला था उसको वापस पुश कर देंगे, यानी s डॉट पुश अपना टॉप। और एक लेवल ऐसा आएगा जिसमें सारा का सारा स्टैक खाली हो जाएगा, यानी जब हमारा s इज एम्प्टी उस केस में हम s में पुश कर देंगे अपने डेटा को यानी 4 को, और यहां से कर जाएंगे रिटर्न। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा पुश एट बॉटम फंक्शन रिकर्जन की हेल्प से। स्टैक अगर एम्प्टी है तो अपने डेटा को डायरेक्टली पुश कर देना और रिटर्न कर जाना है, नहीं तो ऊपर जाते जाते टॉप को स्टोर कराएं, फिर अगले लेवल के लिए कॉल, फिर वापस आते हुए पुश कर दें वापस से अपने टॉप को अपने स्टैक के अंदर। अब वेरीफाई कर लेते हैं एक लूप चलाकर। तब तक लूप को चलाएंगे जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। एक एक करके एलिमेंट्स को करवा देंगे पॉप। तो इसको सेव कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आउटपुट हमारे पास आया है 3 2 1 एंड एंड में आया 4। एंड में क्यों आया 4? क्योंकि 4 जो है स्टैक के बॉटम में चला गया था। तो सबसे पहले तो 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, और क्योंकि 4 को हमने बॉटम पे पुश किया था तो लास्ट में हमारा 4 निकल कर आएगा स्टैक से। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होता है।